महाकुंभ 2025 सिर्फ धार्मिक स्नान का एक मेला ही नहीं है, बल्कि 144 साल बाद एक विशेष स्थल पर, एक विशेष समय में, एक विशेष खगोलीय अवस्था में संग्रहित होकर उपलब्ध होने वाली ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं में स्नान का अद्भुत अवसर है। यह कोई कोरी मान्यता या अंधविश्वास नहीं है, बल्कि पूर्णतः वैज्ञानिक है। और यही नहीं, यह भारतवर्ष के प्राचीन ऋषियों की गणितीय और वैज्ञानिक प्रतिभा का जीवंत उदाहरण है, जिसे आज नासा ही नहीं बल्कि पश्चिम का सारा वैज्ञानिक जगत स्वीकार कर चुका है। और यही कारण है कि आज पाश्चात्य जगत से प्रबुद्ध और संपन्न स्टीव जॉब्स की पत्नी जैसे अमेरिकन प्रयाग क्षेत्र में कल्पवास करने के लिए आ रहे हैं। इस अवसर पर ब्रह्मांड की सर्वाधिक शक्तिशाली ऊर्जाएं बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा विशेष राशियों में त्रिकोणात्मक अवस्था में होते हैं। इन ब्रह्मांडीय शक्तियों का दुर्लभ संयोजन सिर्फ खगोलीय ही नहीं है, बल्कि रासायनिक भी है, क्योंकि यह गंगा के जल को दिव्य प्रकाश में बदल देता है। इस अवसर पर जब एक साथ करोड़ों लोग एक ही अभिप्सा, एक ही आकांक्षा और एक ही प्रार्थना के भाव से एकत्र होते हैं, तो वहाँ सकारात्मक चेतना का एक विराट पर्वत निर्मित हो जाता है और यह संपूर्ण पृथ्वी के रूपांतरण की तरंगें प्रवाहित करने वाला चेतना का एक विशाल एंटेना बन जाता है। ऋषियों का मानना है कि मानसिक तल पर महाकुंभ में स्नान करने वाले लोग भी लाभान्वित होते हैं। वे जहाँ हैं, जैसे हैं, वहीं से इन चेतना तरंगों को आकर्षित करने लगते हैं और आत्मसात करने लगते हैं। एक और बात भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, यह हमारा भ्रम है कि हम सब अलग अलग व्यक्ति हैं। यहाँ मेरे सामने हजारों लोग बैठे हैं और जब आप शांत होकर बैठ जाते हैं तो आप सबकी ऊर्जाएं एक दूसरे में प्रवाहित होने लगती हैं और ऊर्जा का, चेतना का एक विराट शिखर निर्मित हो जाता है। तब कोई व्यक्ति अलग अलग नहीं रह जाता है। तो इस महाकुंभ में जहां करोड़ों करोड़ों लोग इकट्ठा होते हैं, वहां कोई व्यक्ति नहीं रह जाता। सारे फेसलेस हो जाते हैं। कौन कौन है, कौन राजा है, कौन रंक है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। सब फेसलेस हो जाते हैं। अब यहाँ इन सारे लोगों की चेतनाएं एक दूसरे के भीतर प्रवाहित होने लगती हैं और चेतना का एक विराट सागर निर्मित हो जाता है। प्रार्थना की भाव दशा में होने वाली इस चेतना का विराट सागर अस्तित्व की दिव्य ऊर्जाओं को या कहें परमात्मा को आकर्षित करने का केंद्र बन जाता है। व्यक्तिगत रूप से अकेले अस्तित्व की विराट ऊर्जा यानी परमात्मा को आकर्षित कर पाना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। चेतना का जितना बड़ा कांटेक्ट फील्ड होता है, उतनी आसानी से दिव्य ऊर्जा आकर्षित होने लगती है। यही कारण है कि इस पृथ्वी के सभी धर्मों में प्रार्थना का मूल रूप समूहगत रहा है। व्यक्तिगत प्रार्थना का आयाम तो बहुत बाद में पैदा हुआ, जब एक एक व्यक्ति अहंकार का शिकार होने लगा। तब किसी दूसरे के साथ समूह में इकट्ठा होकर प्रार्थना की भावदशा में होना मुश्किल होने लगा। इसीलिए आज के युग में प्रार्थना का अर्थ और प्रार्थना का लाभ बिल्कुल खो गया है। प्रकृति की सारी व्यवस्था ही पीरियडिकल है। जाड़ा शुरू होता है एक खास वक्त में, गर्मी शुरू होती है खास वक्त में, बारिश शुरू होती है खास वक्त में, बसंत आता है खास वक्त में, बड़ा दिन शुरू होता है खास वक्त में। और अगर ये सारी चीजें हर वर्ष विशेष निर्धारित खास वक्त पर नहीं होती है, इसका एक ही अर्थ है कि हमने प्रकृति के साथ बहुत छेड़छाड़ कर दी है। आप हैरान होंगे जानकर कि हमारा शरीर भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है। स्त्रियों का मासिक धर्म चांद के साथ चलता है, हर 28 दिन बाद वापस लौटता है। इस अस्तित्व की सारी घटनाएं एक क्रम में आवर्तित होती रहती है। और अंत में कहना चाहूँगा
जितना विराट जनसमूह एक साथ महाकुंभ में उतारा जा सके उतना ही अधिक श्रेयस्कर होगा, उतना ही अधिक सार्थक होगा, उतना ही अधिक लाभप्रद होगा।